हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष निमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम हमारे वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। वैसे मैं मनीष निमावत एक ऑथराइज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और इस मार्केट में 8 से 10 साल से हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का वाहन है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा डालते हैं और फिर इन्वेस्टर्स की चॉइस के हिसाब से यह पैसा शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरनेशनल फंड्स, बैंक्स आदि फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि भविष्य में इन्वेस्टर्स को एक अच्छी ग्रोथ की हुई राशि मिल सके। यहाँ फंड्स की कैटेगरी भी बहुत बड़ी होती है, जैसे कि इक्विटी फंड्स जो कि मार्केट बेस्ड होते हैं, डेब्ट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि सेफ होते हैं, कुछ बैंकिंग फंड्स और फार्मा आदि भी होते हैं जिनके बारे में हम अलग से डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए बगैर ही शेयर मार्केट के द्वारा इन सब फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता होती है जो कि आम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। और तो और इस फंड्स में पैसे को मेंटेन करने के लिए बहुत नॉलेज भी चाहिए होता है। या म्यूचुअल फंड्स में फ़ंड्स को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स होते हैं जिनका काम क्लाइंट्स के पैसों को फंड्स के हिसाब से अच्छा ग्रोथ करवाना होता है। जो भी कंपनीज म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करवाती है, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला आदि, इन सब के जितने भी फंड्स अवेलेबल होते हैं उन हर एक फंड पर एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो इन्वेस्टर्स के पैसों को मेंटेन करते हैं। जो कंपनियां म्यूचुअल फंड्स बेचती है उन्हें AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है और ये सारी कंपनियां एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती है जिसको SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास को बढ़ावा देना है और इसके संचालन को नियंत्रित करना भी होता है। जिस प्रकार RBI सारे बैंकों को गवर्न करता है, ठीक उसी प्रकार SEBI पूरे सिक्योरिटी मार्केट को गवर्न करता है। वैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी ज़्यादातर इक्विटी मार्केट में ही डालते हैं जो कि थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पैसा मार्केट में डाला जाता है और जिन मल्टीपल कंपनीज में पैसा डाला जाता है उन कंपनीज की ग्रोथ के हिसाब से पैसा घटता बढ़ता रहता है। इस चीज़ को देखते हुए इन्वेस्टर्स को हिदायत दी जाती है कि वे अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को पेशेंस के साथ लंबी अवधि के लिए रखें ताकि फ़ंड मैनेजर्स को भी पैसा ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम मिल सके। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से किसी भी कंपनी का कोई भी मार्केट फ़ंड उठाकर उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लंबे समय में हर इक्विटी फंड ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है जो हमें डेब्ट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या FD RD में भी दूर दूर तक नहीं मिलता। अगर कोई अपने किसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के कारण ज़्यादा लंबी अवधि के लिए पैसे नहीं रखना चाहे तो भी वे ऐसा फ़ंड चुन सकते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। आपके रिस्क के हिसाब से हर तरह के फंड्स मिल जाएंगे। वैसे ज़्यादा छोटे टर्म के लिए जैसे कि 1 या 2 साल के लिए पैसा डेब्ट फंड, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदि फंड्स में डाला जा सकता है। किसी भी AMC यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी में हर एक फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है उसको AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहकर संबोधित किया जाता है। इस AUM से पता चलता है कि मार्केट में कौन सा फंड ज़्यादा प्रचलित है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स जो भी पैसा जमा करता है या जब भी वो अपने इन्वेस्टमेंट का हिसाब देखता है तो उसके पैसों को यूनिट्स और NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। हर एक इन्वेस्टर को NAV और यूनिट्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार शेयर मार्केट में किसी कंपनी में जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं और हर शेयर की अपनी एक रेट होती है जो डेली बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स में आपको शेयर की जगह यूनिट्स मिलती है और जो हर यूनिट की रेट होगी उसको NAV कहते हैं।
जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नया फंड लॉन्च करती है तो उसकी एनएवी एक फिक्स प्राइस पर रखती है, जैसे ₹10 पर यूनिट। जैसे ही फंड को मार्केट में उतारा जाता है और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट आने लगता है तो एनएवी की कैलकुलेशन उस फंड के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। जो फॉर्मूला एनएवी के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है वह इस प्रकार है: NAV इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंड्स एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। मतलब उस फंड में जितना भी पैसा आएगा उसमें से सारी लाइबिलिटीज यानी कि खर्चे निकाल दिए जाएंगे, फिर जो भी पब्लिक के पास टोटल यूनिट्स होगी उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह एनएवी की कैलकुलेशन होती है जो कि रोज़ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए आपने ₹1000 म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट किए तो आपको इसके बदले उस फंड्स में से कुछ यूनिट्स मिलेगी जो उसकी रेट यानी कि एनएवी पर डिपेंड होगी, जो कि रोज़ बदलती है। अब उस दिन की क्लोजिंग एनएवी अगर ₹50 है तो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन एनएवी यानी कि 1000 अपॉन 50 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स मिलेगी। अब आगे के दिनों में एनएवी अगर ₹60 हो जाती है तो उस वक्त की आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 20 यूनिट्स इंटू ₹60 एनएवी इज इक्वल टू ₹1200। तो यहाँ आपको ₹200 की ग्रोथ दिखी। यहाँ सिर्फ एनएवी ही फ्लैक्चुएट करेगी जबकि यूनिट सेम रहेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के जो भी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जिनको TAR यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, एनएवी में से ही काटे जाते हैं और नेट एनएवी आपको दिखाई जाती है। और यूनिट्स में चार्जेस तभी आएंगे अगर आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट की जगह रेगुलर SIP हो या जब आप कुछ एडिशनल पैसा सेम फंड में इन्वेस्ट करेंगे या कुछ पैसा निकालेंगे। अब यहाँ डिपेंड यह करता है कि आपने कौन सी एनएवी पर एडिशनल पैसा डाला या कुछ पैसा निकाला। वैसे एडिशनल एनएवी गिरी हुई एनएवी पर करना चाहिए ताकि कम भाव में हमें ज़्यादा माल यानी कि यूनिट्स मिल सके। उदाहरण के लिए अगर एनएवी का भाव ₹50 से ₹40 आ जाए, तब अगर मैं ₹1000 और उसी में इन्वेस्ट करूं तो मुझे इस बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर ₹1000 अपॉन ₹40 एनएवी बराबर 25 यूनिट्स मिलेगी। अब यहाँ मेरी यूनिट्स 20 + 25 यानी कि 45 यूनिट्स हो जाएगी। यही अगर एनएवी 60 होती तो मुझे 1000 अपॉन 60 यानी कि 16.66 यूनिट्स ही मिलती और मेरी टोटल यूनिट्स होती 20 + 16.66 इज इक्वल टू 36.66 यूनिट्स। ठीक इसी प्रकार कुछ यूनिट्स विड्रॉ करोगे यानी कि निकालोगे तो उस वक्त की क्लोजिंग एनएवी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब अगर एनएवी अच्छी रहती है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अगर एनएवी की रेट गिरी हुई है तो कम पैसे मिलेंगे। इसलिए एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मैंने बहुत सरल तरीके से यूनिट्स और एनएवी के कॉन्सेप्ट को समझाया है। वीडियो को बार बार देखो, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में मेन रिस्क जो होती है वो मार्केट रिस्क होती है, लेकिन वह भी तब ज़्यादा होती है जब कोई मार्केट में छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता हो। बाकी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, तो आइए हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ फ़ायदे भी देख लेते हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है विविधीकरण। इसमें इन्वेस्टर का पैसा अलग अलग सेक्टर्स और मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन का प्रभाव बाकी इन्वेस्टमेंट पर कम पड़ता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक अच्छे फंड के लिए कंपनी हर फंड पर एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जो पूरे मार्केट के ट्रेंड पर ध्यान रखते हैं, इकोनॉमिक डेटा को चेक करते हैं और हर कंपनीज की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं जहाँ इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। लिक्विडिटी मतलब तरलता। यहाँ जब भी आपको पैसा चाहिए या सेम डे एनएवी में इन्वेस्ट करना हो तब आप आराम से कर सकते हैं। विड्रॉ के केस में भी अमाउंट 2 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स में यह सहूलियत होती है कि इसको
हम आपको लमसम यानी कि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट या मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे चाहे वैसे ईसीएस के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे इसमें मंथली ₹500 से भी शुरुआत कर सकते हैं, जब चाहे एडिशनल अमाउंट जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट की पूरी देखरेख के लिए सरकारी संस्था नियुक्त की गई है, जिसको सेबी कहा जाता है, जो पारदर्शिता, इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। डिजिटल सिस्टम। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हेतु आपको इसके ऑफिस या किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। क्लाइंट्स की केवाईसी भी ऑनलाइन हो जाती है। मल्टीपल फंड्स। कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी तरह के फंड्स होते हैं, जिनको आप अपनी नीड के हिसाब से चुन सकते हो और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जैसे किसी को कम रिस्क चाहिए, या किसी को लॉन्ग टर्म चलाना हो, या किसी को सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में पैसा डालना हो आदि। टैक्स बेनिफिट्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स जैसे कि ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती प्रदान करती है। शेयर मार्केट का विकल्प। जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन समय और नॉलेज के अभाव में इक्विटी में निवेश नहीं कर पाते, तो उनके लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड ही एक विकल्प है। हाई रिटर्न्स पोटेंशियल। आप भले ही कोई सा भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो रिटर्न्स लंबे समय में एक सिस्टमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड दे सकता है, उतना उसके आसपास भी कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के इस बेसिक नॉलेज से हमने बहुत कुछ सीखा। अभी बहुत कुछ है जिनके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। वैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में सरल भाषा में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।